मुंबई की सुबह हमेशा की तरह तेज थी। हॉर्न की आवाज़ें, भागते लोग, ऊंची इमारतें और सपनों की दौड़। पर इन सब के बीच एक जगह थी जो खुद को इस शहर से अलग समझती थी। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह अमीरों की दुनिया थी। गेट के बाहर हर सुबह लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगती। BMW, ऑडी, जैसे कोई ऑटो एक्सपो लगा हो। ड्राइवर दरवाजे खोलते, स्टूडेंट उतरते। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, हाथों में लेटेस्ट आईफोन, और चेहरे पर वही घमंड जो कहता था हम खास हैं। इसी दुनिया की सबसे चमकती हुई पहचान थी 22 साल की बेहद खूबसूरत सोशल मीडिया क्वीन और शहर के मशहूर रियल एस्टेट टाइकून राहुल सिंघानिया की बेटी क्यारा की एंट्री रोज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होती। उस सुबह भी वही था। लाल रंग की BMW गेट पर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाज़ा खोला। क्यारा स्लो मोशन में बाहर आई। काले सनग्लास, सफ़ेद डिजाइनर ड्रेस और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। उसकी सहेलियां पीछे पीछे, लड़कों की निगाहें अपने आप रुक गई। कोई फुसफुसाया, यार यह तो सच में देवी लगती है। क्यारा को यह सब अच्छा लगता था क्योंकि उसके लिए पैसा ही पहचान था। जिसके पास नहीं वो कुछ नहीं। उसी समय उसी गेट से एक और लड़का अंदर दाखिल हुआ। ना कोई गाड़ी, ना कोई ड्राइवर, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक साधारण सा लड़का। 23 साल का, हल्की नीली शर्ट, पुरानी जीन्स, कंधे पर एक घिसा हुआ बैग। वो पैदल चलता हुआ गेट से अंदर आया। कोई उसे देखने नहीं रुका, कोई कैमरा नहीं उठा, कोई फुसफुसाहट नहीं, क्योंकि यहाँ सादगी बिकती नहीं थी। पर आरब को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी चाल में ना घबराहट थी, ना हीन भावना। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। पहले की साल क्लास का पहला दिन। क्लासरूम एयर कंडीशन था, डिजिटल बोर्ड और चमचमाती बेंचें। आरब चुपचाप अंदर आया और पीछे की एक खाली सीट पर बैठ गया। तभी दरवाज़ा खुला, क्लास में जैसे हलचल मच गई। क्यारा आ रही है, वो अंदर आई। टीचर भी एक पल को रुके। क्यारा की नज़र घूमते हुए सीधे उस बेंच पर गई जहाँ एक सीट खाली था, वही बेंच जहाँ आरब बैठा था। क्यारा ने बैग रखा और बैठते ही पहली बार आरब को देखा। साधारण शर्ट, पुरानी जीन्स, घिसा हुआ बैग। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी चीज़ की कीमत लगा रही हो। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान नहीं, तंज था। क्लास शुरू होने से पहले ही क्यारा ने ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ एडमिशन खुद लिया, स्कॉलरशिप कोटा से आए हो। पूरी क्लास हंस पड़ी। कुछ स्टूडेंट ने आरब की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक का सामान हो। आरब ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ना गुस्सा, ना शर्म, ना अपमान की आग, बस शांत आंखें और बहुत साधारण आवाज़ में बोला, चाहे जैसे भी आया हो, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। क्लास अचानक शांत हो गई, हंसी थम गई। टीचर ने पलट कर देखा, क्यारा को झटका लगा। पहली बार किसी ने उसके तंज के आगे सिर नहीं झुकाया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके घमंड पर हल्की सी चोट कर दी हो। उसने आंखें सिकुड़ी। मन ही मन उसने तय कर लिया, यह लड़का अब मेरा टाइम पास बनेगा। क्लास खत्म हुई, स्टूडेंट्स बाहर निकले। क्यारा अपनी सहेलियों के साथ हंसी बतियाती बाहर निकल गई। आरब पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। कॉरिडोर की खिड़की से समुंदर की हल्की झलक दिख रही थी। आरब वहीं रुक गया, हवा चेहरे से टकराई। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, जैसे उसे पता हो यह शुरुआत है और असली लड़ाई अभी बाकी है। क्लास खत्म होने के बाद रॉयल स्काई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा की तरह शोर से भर गया।
कहीं हंसी, कहीं रील्स, कहीं तेज म्यूजिक। क्यारा अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार आज आज तो तूने स्कॉलरशिप बॉय को पूरे क्लास के सामने सुना दिया। क्यारा भी हंसी, पर उसकी हंसी अधूरी थी। उसके दिमाग में बार बार वही शांत आवाज़ गूंज रही थी, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। वो आवाज़ उसे चुभ गया, क्योंकि वो तंज नहीं था, वो आत्मविश्वास था। उसी तरफ आरब कैंपस के एक कोने में पत्थर की बेंच पर बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी जिसमें वो कुछ लिख रहा था। पास से गुजरती हवा उसके पन्ने पलट रही थी। तभी क्यारा की नज़र उस पर पड़ गई। वो रुक गई, सहेलियां आगे निकल गई, पर क्यारा पीछे रह गई। दूर से उसने आरब को देखा। वो मोबाइल नहीं चला रहा था, रील नहीं बना रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, बस खुद में खोया हुआ। क्यारा को खुद पर हैरानी हुई, मैं इसे क्यों देख रही हूँ। उसने तुरंत नज़रें फेर ली और तेज कदमों से कैंटीन की तरफ चली गई। कैंटीन हमेशा की तरह भरी हुई थी। महंगा खाना, कॉफ़ी मशीन की आवाज़ और सेल्फी का शोर। क्यारा ने अपना ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद आरब भी कैंटीन में आया। उसने चुपचाप एक कोने के टेबल पर बैठकर अपना टिफ़िन खोला। साधारण दाल चावल। क्यारा की नज़र फिर उसी पर चली गई। वो चाह कर भी नहीं रोक पाई। उसने जानबूझकर अपनी ट्रे उठाई और आरब की टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, इतना सिंपल खाना, लाइफ में कुछ बड़ा सोचते भी हो या बस पेट भरना ही सपना है। पास बैठे कुछ स्टूडेंट्स रुक कर देखने लगे। आरब ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कोई चिढ़ नहीं थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और शांति से बोला, बड़ा सोचता हूँ पर दिखाता नहीं, और पेट भरा हो तो दिल भी हल्का रहता है। कुछ स्टूडेंट्स मुस्कुरा दिए। क्यारा को लगा जैसे बात फिर उसी पर आकर रुकी हो। वो बिना कुछ कहे मुड़ गई। इस बार उसका दिल अजीब सा भारी हो गया। शाम को क्यारा लाइब्रेरी गई। वो आमतौर पर लाइब्रेरी सिर्फ फ़ोटो लेने आती थी, पर वो आज पढ़ने बैठी थी, या शायद दिखाने के लिए बैठी थी। कुछ देर बाद आरब अंदर आया, वही शांत चाल। वो क्यारा की थोड़ी दूरी पर एक टेबल पर बैठ गया। क्यारा का ध्यान किताब पर नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़र आरब पर चली जाती। वो जिस तरह ध्यान से पढ़ रहा था, नोट्स बना रहा था, वो सब अलग था। अचानक क्यारा की पेन गिर गई। पेन लुढ़कते हुए आरब के पैरों के पास चली गई। आरब ने झुककर पेन उठाया और बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा दिया। उंगलियां हल्की से टकराई, बस एक पल। पर क्यारा की दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने पेन लिया और पहली बार धीमी आवाज़ में बोली, थैंक यू। आरब ने उसकी तरफ देखा और बस सिर हिला दिया। कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं, पर क्यारा को लगा जैसे उस एक शब्द ने उसके अंदर कुछ बदल दिया हो। रात को क्यारा अपने कमरे में थी। लग्जरी बेड, सॉफ्ट लाइट और शहर का नज़ारा, पर मन शांत नहीं था। उसके दिमाग में बार बार आरब का चेहरा आ रहा था, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, उसकी शांति। उसने खुद से कहा, यह क्या बकवास है क्यारा, वो बस एक साधारण लड़का है। पर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन क्यारा कॉलेज जल्दी पहुंच गई। खुद उसे पता नहीं था क्यों। वो क्लास में बैठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद आरब अंदर आया। उसने आते ही क्यारा की तरफ देखा। सिर्फ एक सेकंड, पर वो सेकंड क्यारा के लिए काफ़ी था। उसे लगा जैसे किसी ने हल्के से उसके दिल को छू लिया हो। क्लास शुरू हुई, टीचर बोल रहे थे, पर क्यारा का ध्यान शब्दों में नहीं था। वो सोच रही थी, क्या मैं सच में इस लड़के को लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ। सुबह की धूप,
कैंपस में आज कुछ अलग सा माहौल था। हर स्टूडेंट्स को अपने आइडिया के साथ सबके सामने बोलना था। क्यारा अपनी सीट पर बैठी थी। आज उसने खास तौर पर महंगी ड्रेस पहनी थी। आत्मविश्वास वही पुराना था, पर दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नज़र बार बार आरब पर जा रही थी। आरब वही पीछे की सीट पर सादा कपड़े, साधारण फाइल, कोई तैयारी दिखाने वाला शोर नहीं। क्यारा ने मन ही मन सोचा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इसे। टीचर ने नाम पुकारे। एक एक करके स्टूडेंट्स, डिजाइन, एनिमेशन, भारी भरकम शब्द। फिर नाम आया आरब मल्होत्रा। कुछ फुसफुसाहट हुई। आरब खड़ा हुआ। क्यारा ने जानबूझकर पीछे से धीमी मगर चुभने वाली आवाज़ में कहा, इतनी सिंपल स्लाइड्स, ये तो स्कूल लेवल लग रही है। कुछ लड़के हंस पड़े। टीचर ने नजरें तरेरी, पर कुछ नहीं बोले। आरब ने एक पल के लिए भी क्यारा की तरफ नहीं देखा। वो स्क्रीन की तरफ मुड़ा और बोलना शुरू किया। आरब की आवाज़ में ना जोश था ना दिखावा, पर शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। रियल लाइफ उदाहरण, साधारण भाषा, स्पष्ट सोच। धीरे धीरे क्लास में सन्नाटा छा गया। मोबाइल नीचे रख दिए गए, फुसफुसाहट बंद हो गई। क्यारा का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे। आरब ने बात खत्म की। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डे। तालियों की गूंज पूरे क्लासरूम में फैल गई। क्यारा की हथेलियां आपस में नहीं टकराई, वो बस आरब को देखती रह गई। लंच ब्रेक में क्यारा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। सब आरब की तारीफ कर रहे थे। यार वो तो कमाल का निकला, इतना शांत और इतना स्मार्ट। हर शब्द क्यारा के अंदर कुछ तोड़ रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, पर दिल में कुछ और चल रहा था। ये सब मेरे सामने कैसे हो रहा है। ये तो सिर्फ एक साधारण लड़का है। उसी वक्त उसने देखा, आरब अकेला अपना टिफ़िन खोल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आकर बैठ गए, हंसते हुए बात करने लगे। क्यारा की उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल गई। उसने यह अच्छा नहीं किया। किस्मत ने एक बार और खेल खेला। क्यारा और आरब एक ही टीम में। क्यारा ने लिस्ट देखी और हल्का सा मुस्कुराई। मन ही मन बोली, अब देखती हूँ। मीटिंग में क्यारा ने खुद को टीम लीड घोषित कर दिया। आरब को छोटे छोटे काम दिए गए, डेटा एंट्री, फाइल्स प्रिंट आउट। सबके सामने क्यारा बोली, ये बस मेरी टीम को हेल्प करेगा। आरब ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और काम में लग गया। पर क्यारा को उसकी चुप्पी और ज़्यादा चुभने लगी। मीटिंग के बाद आरब देर तक लाइब्रेरी में बैठा काम कर रहा था। क्यारा बाहर निकल रही थी कि अचानक रुकी। उसने पलट कर देखा, आरब अकेला बैठा था, थका हुआ। क्यारा का दिल एक पल को नरम पड़ा। वो आगे बढ़ी और बिना तंज के बोली, इतनी देर तक क्यों रुकते हो। आरब ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान, काम पूरा करना अच्छा लगता है, बस इतना ही, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत भरी निगाह नहीं। क्यारा कुछ कह नहीं पाई। वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उस रात क्यारा देर रात तक सो नहीं पाई। उसकी दिमाग में दो तस्वीरें टकरा रही थी। एक घमंडी क्यारा, दूसरी शांत आरब। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये लड़का मुझे परेशान क्यों कर रहा है, और ये जलन किस बात की है। बाहर शहर सो रहा था, पर क्यारा के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रॉयल स्काई यूनिवर्सिटी की शामी अक्सर शो से भरी होती थी, पर उस दिन क्यारा के भीतर अजीब सी खामोशी थी। क्यारा के भीतर अजीब सी खामोशी थी। ग्रुप प्रोजेक्ट की मीटिंग अभी अभी खत्म हुई थी। टीम के सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ क्यारा और आरब
क्लासरूम में रह गए थे। क्यारा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर लॉन में स्टूडेंट्स हंसते खेलते दिख रहे थे। आरब अपनी फाइल समेट रहा था। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई आवाज़ नहीं थी। फिर क्यारा ने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? आरब रुका। किस बात का? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी। क्यारा मुड़ी। पहली बार उसकी आंखों में सीधा सवाल था। तंज नहीं, मैं तुम्हें छोटे काम देती हूँ। सबके सामने तुम्हें हेल्पर दिखाती हूँ। आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर काम छोटा हो जाए तो इंसान छोटा हो जाता है क्या? क्यारा के पास इसका जवाब नहीं था। उसी रात क्यारा अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर लैपटॉप खुला था। ग्रुप प्रोजेक्ट की फाइल्स स्क्रीन पर चमक रही थी। उसने आरब की बनाई रिसर्च देखी। डेटा एनालिसिस, सब बेहद सटीक। क्यारा की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर ये सब उसके नाम से सबमिट हो गया, उसका घमंड उसके डर से बड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, नहीं, ये क्रेडिट इसका नहीं हो सकता। उसने फाइल में कुछ बदलाव किए। आरब का नाम पीछे कर दिया, खुद को लीड दिखा दिया और फाइल सबमिट कर दी। लैपटॉप बंद करते वक्त उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, पर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन आरब कॉलेज आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो क्यारा से मिला, पर क्यारा की नज़रें उससे बच रही थी। आरब ने नोटिस किया, पहली बार उसे लगा कुछ बदला है। लाइब्रेरी में उसने क्यारा के पास आकर बैठा। सब ठीक है? क्यारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ, क्यों? आरब ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। पूरा क्लासरूम भरा हुआ था। टीचर सामने बैठे थे। प्रोजेक्टर ऑन था। क्यारा आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर खड़ी थी। उसने स्लाइड से बदलनी शुरू की। हर स्लाइड आरब की मेहनत का नतीजा था, पर नाम सिर्फ क्यारा का था। आरब पीछे बैठा सब देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर दिल में एक हल्की सी चोट लगी। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। टीचर बोले, इम्प्रेसिव वर्क क्यारा। तालियां बजी। क्यारा मुस्कुरा रही थी, पर उसकी नज़र अनजाने में आरब पर चली गई। वो बस उसे देख रहा था। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, पर निराशा थी। क्लास के बाद क्यारा ने आरब को रोका। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? आरब ने सीधे पूछा, क्या कहना चाहिए? क्यारा हड़बड़ाई, तुम्हारा काम था। पर आरब ने उसकी बात काट दी। काम टीम का था, नाम से फर्क नहीं पड़ता। पर उसकी आवाज़ में पहली बार थोड़ी मुस्कान थी। क्यारा ने महसूस किया उसे पहली बार बहुत बुरा लगा। शाम को टीचर ने टीम को बुलाया। ये आइडिया किसका था? उन्होंने पूछा। टीम के बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक ने कहा, सर, अधिकतर रिसर्च आरब ने की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यारा का चेहरा पीला पड़ गया। टीचर ने आरब की तरफ देखा, तुमने क्यों नहीं बताया? आरब ने सिर झुकाकर कहा, नाम से ज़्यादा काम जरूरी है सर। टीचर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। क्यारा की आंखें भर आई। क्लास के बाहर क्यारा ने आरब का हाथ पकड़ा। आरब, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरब ने हाथ धीरे से छुड़ाया। माफ़ी तब मायने रखती है जब वो डर से नहीं, समझ से आए। ये शब्द क्यारा के दिल में सीधे उतर गए। वो वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ, वो जिससे जीतना चाहती थी वो उससे कई ज़्यादा मजबूत है। रात को क्यारा बालकनी में खड़ी थी। नीचे शहर की रोशनी थी। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं इसे खो रही हूँ? उधर आरब अपने कमरे में बैठा था, डायरी खोलकर। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी,
सादगी कमज़ोर नहीं होती, पर हर कोई इसे समझ नहीं पाता। दोनों के बीच अब कुछ बदल चुका था। रोमांस अभी जिंदा था, पर उसके बीच एक सच्चाई की दरार आ चुकी थी। उस रात क्यारा की आंखों में नींद नहीं था। कमरे में सब कुछ था, लग्जरी बेड, सॉफ्ट लाइट, महंगे परफ्यूम की खुशबू, पर मन खाली था। बार बार आरब का चेहरा सामने नजर आ रहा था। वो शांत आंखें, वो बिना आवाज वाली शिकायत। माफ़ी तब मायने रखती है जब वो डर से नहीं, समझ से आए। ये शब्द उसके सीने में अटके हुए थे। क्यारा ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में गलत थी? अगले दिन क्यारा कॉलेज देर से पहुंची। आज ना BMW की रफ्तार तेज थी, ना म्यूजिक ऑन। वो क्लास में बैठी और सामने देखा। आरब अपनी जगह पर बैठा था, साधारण, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बात क्यारा को और बेचैन कर गई। क्लास के दौरान वो बार बार उसकी तरफ देखती रही, पर आरब ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। लंच ब्रेक में क्यारा ने हिम्मत की। वो आरब के पास गई, जहां वो हमेशा की तरह अकेला बैठा था। आरब, उसने धीरे से कहा। आरब ने सिर उठाया। हाँ, बस इतना ही। पहले जो गर्माहट थी वो आवाज़ में नहीं थी। क्यारा बैठ गई, कुछ पल चुप्पी। कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। आरब ने शांत स्वर में कहा। हाँ, बस कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। क्यारा को लगा जैसे दीवार से बात कर रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बदलना चाहती हूँ। आरब ने उसकी तरफ देखा पहली बार। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी थी। बदलना बोलने से नहीं, करने से होता है। फिर वो उठ गया। क्यारा वहीं बैठी रह गई। उस दिन क्यारा ने क्लास के बाद सीधे घर जाने के बजाय लाइब्रेरी का रास्ता लिया, वो जगह जहां आरब अक्सर बैठता था। वो एक कोने में बैठी और किताब खोली, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। उसके दिमाग में पुराने सीन चल रहे थे। क्लास में तंज, कैंटीन में मजाक, प्रोजेक्ट में चालाकी। उसकी आंखें भर आई। अगले कुछ दिनों में क्यारा धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब क्लास में ध्यान देने लगी। रील्स कम हो गई, हंसी दिखावे वाली नहीं रही। ग्रुप डिस्कशन में वो दूसरों की बात सुनने लगी। और सबसे बड़ी बात, वो अब आरब के काम का खुलकर सपोर्ट करने लगी। एक दिन टीचर ने सवाल पूछा। आरब ने जवाब दिया। पूरी क्लास चुप थी। टीचर ने तारीफ की। इस बार सबसे पहले ताली क्यारा ने बजाई। आरब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यारा ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई तंज नहीं, कोई दिखावा नहीं। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। कैंपस के बाहर स्टूडेंट्स फंस गए। क्यारा गेट के नीचे खड़ी थी। उसने देखा आरब पैदल ही भीगते हुए निकलने लगा। क्यारा ने बिना सोचे आरब को आवाज दी। आरब रुको। वो रुका। क्यारा ने अपनी कार की तरफ इशारा किया। लिफ्ट ले लो। आरब ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। कार के अंदर खामोशी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। क्यारा ने धीरे से कहा, आज मैं सच में माफ़ी मांग रही हूँ, डर से नहीं, समझ से। आरब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी लौटी। अगर ऐसा है तो शायद भरोसा वापस आ सकता है। क्यारा की आंखें नम हो गई। कार रुकी। आरब उतर गया। जाते जाते बोला, भरोसा धीरे धीरे बनता है। क्यारा थम चुकी थी, पर उसके अंदर कुछ साफ हो रहा था। वो जान चुकी थी, प्यार दिखावे से नहीं, सम्मान से शुरू होता है। और शायद उसकी कहानी अब सच में बदलने वाली थी। कॉलेज नोटिस बोर्ड पर एक नया नोट चिपका था। पूरा कैंपस उत्साहित था। क्यारा भी। इस बार उसकी खुशी में एक हल्की सी घबराहट थी।
क्योंकि वो जानती थी आरब भी जाएगा। बस सुबह सुबह कॉलेज गेट से निकली। हंसी शोर गाने सब कुछ था। क्यारा अपनी सीट पर बैठी थी पर खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ सीट आगे आरब बैठा था, हमेशा की तरह शांत, बस एक झटके में रुकी। टीचर की आवाज़ आई, सीट्स फुल है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्यारा ने देखा आरब के पास एक सीट खाली थी। किस्मत ने खुद रास्ता बना दिया। वो उठी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ पल बस का शोर था। फिर क्यारा बोली, तुम्हें ट्रैवल पसंद है? आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर रास्ता सिखाए तो हाँ। क्यारा ने पहली बार उस बात को दिल से सुना। स्टडी टूर की जगह पहाड़ों के पास थी। सुबह सुबह टीम को साइट विजिट पर ले जाया गया। चट्टानी रास्ता, हल्की धुंध। क्यारा अपने महंगे जूतों में असहज महसूस कर रही थी। एक जगह उसका पैर फिसला। वो चीख भी नहीं पाई, बस किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आरब। उसकी पकड़ मजबूत थी, आवाज़ शांत, धीरे, मैं हूँ। क्यारा की सांस तेज चल रही थी। उसने पहली बार खुद को किसी पर पूरी तरह निर्भर महसूस किया। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। टीचर ने कहा, सब लोग ग्रुप में रहो, पर भीड़ में क्यारा पीछे रह गई। बारिश तेज हो गई, फिसलन बढ़ गई। एक मोड़ पर उसका पैर फिर फिसला और वो नीचे बैठ गई। घुटने से खून निकल आया, आवाज़ दब गई। बारिश में सब आगे निकल चुके थे। क्यारा घबरा गई। तभी उसे अपनी ओर कदमों की तेज आवाज़ सुनाई दी। आरब। वो वापस आया था, भीगता हुआ, हाँफता हुआ। मैंने देखा तुम पीछे नहीं हो। उसने बिना कुछ कहे अपना रुमाल निकाला और उसके घुटनों पर बांध दिया। क्यारा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सबके साथ क्यों नहीं गई? आरब ने कहा, किसी को पीछे छोड़ देना मेरी आदत नहीं। रात को सब लोग कैंप में थे। आग जली हुई थी, किस्से चल रहे थे, हंसी मजाक। क्यारा एक तरफ चुपचाप बैठी थी। आरब पास आकर बैठा। दर्द कम है? क्यारा ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोली, अगर आज तुम नहीं आती। उसकी आवाज़ टूट गई। आरब ने आग की लपटों की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी किस्मत इम्तिहान लेती है, ये देखने के लिए कि इंसान सिर्फ बोलता है या निभाता भी है। क्यारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। उस रात क्यारा देर रात तक सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ आरब ने सिर्फ उसे पसंद नहीं किया, उसने उसे बचाया, समझा, सम्मान दिया। सुबह सब जब लौटने की तैयारी कर रहे थे, क्यारा ने सबके सामने कहा, कल अगर शायद आरब नहीं होता तो मैं संभल नहीं पाती। पूरा ग्रुप चुप हो गया। आरब असहज हो गया। क्यारा ने आगे कहा, और जो भी काम अब तक मैंने किया है, उसका असली दिमाग आरब है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, सुई का रोकती थी। आरब ने उसे देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया, बस वापस चल पड़ी। खिड़की से पहाड़ पीछे छूट रहे थे। क्यारा ने धीरे से कहा, क्या अब भी देर कर रही हूँ? आरब ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, कुछ रिश्ते धीरे बनते हैं, पर जब बनते हैं तो मजबूत होते हैं। क्यारा ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था ये सिर्फ कॉलेज ट्रिप नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी सीख थी। कॉलेज ट्रिप खत्म हो चुकी थी, पर क्यारा के अंदर कुछ शुरू हो चुका था। अब वो आरब को सिर्फ देखती नहीं थी, समझने लगी थी। उसकी खामोशी, उसकी सादगी और उसका आत्मसम्मान। पर हर कहानी में दिल अकेला फैसला नहीं करता। कॉलेज लौटते ही कैंपस में बातें फैलने लगी। क्यारा और आरब, अरे वो तो अलग अलग दुनिया के हैं। एक अमीर लड़की और ऐसा लड़का। हंसी में की गई बातें कई धीरे धीरे जहर बन गई।
क्यारा को फर्क पड़ने लगा, आरब को नहीं, वो पहले जैसा ही रहा। एक दिन क्यारा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। कॉफ़ी टेबल पर हंसी थी पर शब्द तीखे थे। क्यारा, तू सीरियस तो नहीं है ना? एक दोस्त ने कहा। मतलब देख, वो अच्छा लड़का है पर तेरे लेवल का नहीं। क्यारा चुप रही। दूसरी बोली, तेरा फ्यूचर, तेरी फैमिली, तेरा इमेज। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। पहली बार उसने जवाब दिया। इमेज इंसान से बड़ी कब हो गई? कमरा चुप हो गया। उसी शाम क्यारा घर लौटी। डाइनिंग पर माँ पापा बैठे थे। माँ ने पूछा, कॉलेज में कोई खास दोस्त तो नहीं? क्यारा समझ गई बात कहाँ जा रही है। उसने सच बोल दिया, हाँ एक है। पापा ने अखबार नीचे रखा। कौन है? आरब। एक पल का सन्नाटा, फिर पापा की आवाज़, वो लड़का जो स्कॉलरशिप पर पढ़ता है। क्यारा ने सिर हिलाया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हम बुरे नहीं हैं पर बराबरी भी कोई चीज़ होती है। क्यारा की आंखें भर आई। बराबरी पैसे से होती है या इंसानियत से? किसी के पास जवाब नहीं था। अगले दिन आरब ने क्यारा को लाइब्रेरी के बाहर रोका। सब ठीक है? क्यारा कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों ने सब कह दिया। आरब सब समझ गया। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हें सफाई देनी पड़े तो मैं पीछे हट जाऊंगा। क्यारा चौंक गई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आरब ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मजबूत रहो, मेरी वजह से टूटो नहीं। ये शब्द प्यार से ज़्यादा त्याग थे। उस दिन के बाद से आरब ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया। क्लास में वो पास नहीं बैठता, ब्रेक में अकेला रहता। क्यारा देखती रही। हर कदम उसके दिल को और भारी कर रहा था। एक शाम उसने उसे रोका, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? आरब ने कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं तुम्हें चुनाव से बचा रहा हूँ। क्यारा की आवाज़ कांप गई। और मगर मैंने तुम्हें चुन लिया तो? आरब ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तो फिर तुम्हें पूरा खड़ा होना पड़ेगा। उस रात क्यारा अपनी बालकनी में खड़ी थी। नीचे शहर चमक रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ या निभा भी सकती हूँ? उधर आरब अपनी डायरी में लिख रहा था, समाज से लड़ना आसान है पर जिसे चाहो उसे तकलीफ देना नहीं। दोनों के बीच अब प्यार था पर साथ नहीं। क्यारा के लिए दिन और रात का फर्क मिट चुका था। हर चेहरा उसे सवाल की तरह देखता था। कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर का नोटिस आया। इंटरनेशनल इंटर्नशिप, हाई पैकेज, विदेश। क्यारा का नाम टॉप पर था। घर में खुशी थी। माँ ने कहा, देखा, हमारा सपना पूरा हो रहा है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी असली उड़ान है। क्यारा मुस्कुराई पर दिल भारी था। उसी दिन उसे पता चला, आरब को लोकल रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है। कोई शो ऑफ नहीं, कोई लाइमलाइट नहीं, बस मेहनत। क्यारा ने आरब को कैंपस के पुराने बरगद के नीचे बुलाया। वो जगह जहाँ कभी दोनों ने साथ बैठकर पहली बार खुलकर बात की थी। आरब आया, साधारण, शांत। तुम्हें इंटर्नशिप मिल गई, उसने कहा। उसकी आवाज़ में खुशी थी, जलन नहीं। क्यारा ने धीरे से कहा, और तुम्हें प्रोजेक्ट? आरब मुस्कुराया, मेरे लिए काफ़ी है। कुछ पल खामोशी, फिर क्यारा बोली, अगर मैं चली गई, आरब ने बात पूरी की, तो तुम्हें जाना चाहिए। क्यारा की आंखें भर आई। इतनी आसानी से? आरब ने कहा, क्योंकि प्यार किसी को रोकना नहीं सिखाता। घर लौटकर क्यारा अपने कमरे में बैठी। एक तरफ पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, दूसरी तरफ आरब का दिया हुआ पुराना नोट, खुद बनो फिर किसी के बनो। उसने आंखें बंद की। उसे याद आया, बारिश वाला दिन, फिसलता रास्ता, और आरब का हाथ। क्या वो सिर्फ साथ चाहती थी या उस साथ की कीमत भी चुकाने को तैयार थी? एक दिन पहले कॉलेज में फेयरवेल था। सब हंस रहे थे, तस्वीरें, हक्स, सपने। क्यारा ने आरब को दूर खड़ा देखा।
वो किसी को अपना सपना नहीं बता रहा था, बस सुन रहा था। क्यारा ने माइक लिया, हॉल शांत हो गया। उसने कहा, आज हम सब अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं, पर कुछ रास्ते सुविधा के होते हैं और कुछ सच्चाई के। मैंने बहुत देर से सीखा कि सादगी कमजोरी नहीं होती, वो ताकत होती है। आरब ने सिर उठाकर देखा। क्यारा की आवाज़ कांप रही थी। और आज मैं वही ताकत चुन रही हूँ। अगली सुबह एयरपोर्ट की जगह क्यारा आरब के प्रोजेक्ट साइट पर खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी के 2 कप। आरब हैरान रह गया। तुम यहाँ? क्यारा ने कहा। मैंने इंटर्नशिप डिफर कर दी। आरब की आंखें फैल गई। क्यों? क्यारा ने सीधे कहा, क्योंकि मैं वो रास्ता नहीं चाहती जहाँ मुझे खुद को छोड़ना पड़े। कुछ पल आरब कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, ये फैसला भारी है। क्यारा ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए सही है। आरब ने गहरी सांस ली। अगर तुम सारी मेरे साथ चलोगी तो आसान नहीं होगा। क्यारा ने सिर हिलाया। मैं आसान ढूंढ ही नहीं रही। पहली बार आरब ने उसका हाथ पकड़ा, डर से नहीं, भरोसे से। सूरज ऊपर उठ रहा था। मजदूर काम शुरू कर रहे थे। क्यारा ने पहली बार ज़मीन से सपना देखा और आरब ने पहली बार किसी के साथ। सुबह की धूप आरब के प्रोजेक्ट साइट पर धीरे धीरे फैल रही थी। क्यारा साधारण कुर्ते में थी, कोई ब्रांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो खुद। आरब उसे देखता रहा बिना कुछ बोले, क्योंकि वो समझ गया था ये सिर्फ साथ नहीं, जिम्मेदारी थी। कैंपस में खबर फैलने में देर नहीं लगी। क्यारा ने इंटरनेशनल इंटर्नशिप छोड़ दी। वो उसी लड़के के साथ काम कर रही है। सोशल मीडिया गर्म था, पुरानी दोस्तियां सवाल बन रही थी। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ताने दिए। क्यारा ने पहली बार कमेंट्स बंद नहीं किए। वो चुपचाप काम करती रही। एक शाम क्यारा घर पहुंची। ड्राइवर नहीं था, खुद गाड़ी चलाई थी। ड्राइंग रूम में माँ पापा बैठे थे, चेहरे सख्त। पापा बोले, अब बात छुपी नहीं है। क्यारा ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। माँ की आवाज़ भर आई, लोग क्या कहेंगे? क्यारा ने धीरे से जवाब दिया, लोग तो तब भी कहते थे जब मैं खुश नहीं थी। कमरे में खामोशी छा गई। पापा ने पूछा, क्या वो तुम्हें वही जिंदगी दे पाएगा जिसकी तुम आदी हो? क्यारा ने बिना झिझक कहा, शायद नहीं, पर वो मुझे वो इंसान दे रहा है जो मैं बनना चाहती हूँ। उधर आरब को भी सवालों का सामना करना पड़ा। कॉलेज के कुछ सीनियर्स मिले। तू बहुत आगे सोच रहा है, एक ने कहा। इतनी बड़ी दुनिया में तू टिक पाएगा? आरब ने शांत स्वर में कहा, मैं बड़ा दिखना नहीं चाहता, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कॉलेज में एक सेमिनार था, प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन। आरब और क्यारा एक साथ स्टेज पर थे। पहली बार क्यारा ने खुद आरब को इंट्रोड्यूस किया। ये आरब है, इस प्रोजेक्ट का दिल और दिमाग। तालियां बजी। कुछ ईमानदार थी, कुछ मजबूरियां में। आरब ने नज़र उठाकर क्यारा को देखा। उसकी आंखों में गर्व था। सेमिनार के बाद क्यारा की माँ चुपचाप आरब के पास आई। उन्होंने उसकी फाइल देखी, काम, डिटेल से मेहनत। फिर पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? आरब ने कहा, इतना काबिल बनना कि मेरी सादगी किसी पर बोझ ना लगे। माँ की आंखें नम हो गई। वो कुछ नहीं बोली, पर जाते वक्त क्यारा का हाथ थाम लिया। कुछ लोग अब भी नहीं माने, रिश्तेदार, बिजनेस सर्कल, सोसाइटी। पर अब क्यारा झुकती नहीं थी और आरब पीछे नहीं हटता था। दोनों साथ खड़े थे। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी नीचे थी। क्यारा ने कहा, अगर एक दिन सब कुछ खो जाए, आरब ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमारे पास एक दूसरे का सच होगा। क्यारा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। कोई वादा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साथ। दुनिया ने देखा, अमीरी झुक सकती है, गरीबी टूट नहीं जाती, और सादगी, अगर उसके पास सम्मान हो तो वो सबसे भारी होती है।